चलती ट्रेन पर पत्थर मारना या फिर रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करना अब खतरे से खाली नहीं है। जी हां, योगी सरकार पूरी तरह फाब में है और डीजीपी प्रशांत कुमार ने बाकायदे दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप, अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरौली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। रेल की बढ़ती दुर्घटनाओं के बाद प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में है और रेलवे ट्रैक सुरक्षित रखने के लिए जीआरपी, रेलवे और स्थानीय थाने की पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी। इसके अलावा दिशा निर्देश भेजा गया है कि रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वालों का बाकायदे पुलिस वेरिफिकेशन होगा और अगर कहीं कोई संदिग्ध है या फिर पत्थर फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि एनएसए भी लगाया जा सकता है और कई साल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलावा कई क्षेत्रों में रेल दुर्घटनाएं हुई थी, जिसके बाद इनपुट मिला था कि साजिश के तहत कहीं रेलों पर पत्थर मारे जा रहे हैं तो कहीं कोई सामान रखकर रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त करने की साजिश हो रही है। पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया है। अब ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन होगा जो कहीं संदिग्ध हैं और रेलवे ट्रैक के आसपास रहते हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। विधायक और मंत्री बनने के बाद कुछ पार्टियों के नेता सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करते हैं, कहीं आवासीय तो कहीं व्यावसायिक। लेकिन अब योगी सरकार की भ्रिकुटी तन गई है और ऐसे लोगों पर एक्शन शुरू है। बड़ी खबर आ रही है, नौगांवा से सपा विधायक समरपाल सिंह, पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा समेत 15 लोगों के आवासों का आवंटन निरस्त हो गया है। नोटिस भेज दी गई है कि 15 दिन में खाली करिए वरना उससे भी बड़ा एक्शन होगा। इस बारे में अमरोहा से लेकर मुरादाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम की संयुक्त आयुक्त निशा शर्मा व अन्य अफसरों ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि 15 दिन के भीतर मकान खाली कर दीजिए। जानकारी मिल रही है कि अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह को भी नोटिस मिल गई है और कहा गया है कि कंपनी बाग स्थित भवन संख्या 1 16 अगस्त 1994 को जो किराए पर आवंटित था, इसमें कई खामियां थी। किराएदारी संबंधी अनुबंध का उल्लेख ही नहीं था, लिहाजा इसे निरस्त कर दिया गया है। इतना नहीं, कुछ और ऐसे आवास आवंटित किए गए थे जिनमें कोई लिखा पढ़ी नहीं थी और भी कई वजहें थी, लिहाजा 15 लोगों के आवास आवंटन निरस्त कर दिए गए। अब समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा है कि कहीं कुछ और भी बवंडर न बचे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं और इसे सपा विरोधी एक्शन मान रहे हैं। अब देखना है कि सियासत कहां तक गर्म होती है। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।
कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। वाहनों की रफ्तार से वैसे ही काफी सड़क दुर्घटना हो रही थी। रही सही कसर सड़क पर घूम रहे पशुओं ने पूरी कर दी। फिर एक दुर्घटना हुई है गंभीरपुर थाना क्षेत्र में, जहां अमौड़ा निवासी एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वजह वही, सड़क से जा रहे थे, छुट्टा पशुओं से टकरा गए। स्थानीय थाने से मिली जानकारी के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव निवासी 52 वर्षीय जगदीश राय पुत्र स्वर्गीय नरसिंह राय शाम को गोसाई की बाजार में मार्केटिंग करने गए थे। रात करीब 9 बजे अपनी बाइक से वापस घर लौट रहे थे कि गोसाई की बाजार पंदाहा मार्ग पर थोड़ी ही दूर घर बाकी था। वहीं पर पशुओं का झुंड सड़क पर आ गया। जगदीश राय की बाइक टकराई और उसके बाद उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई। आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस भी पहुंची है और हालत नाजुक बनी हुई है। देखना है किसी तरह जान बच जाए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में NCC 99 यूपी बटालियन के बड़े अफसरों ने बड़ी मेहनत की और उसी का परिणाम है कि आज कई स्कूलों कॉलेजों में NCC की ट्रेनिंग चल रही है। आज यहां की मेहनत देखने खुद पहुंचे वाराणसी B ग्रुप NCC हेडक्वार्टर के नवनामित ग्रुप कैप्टन विकास कुमार पंजियार। 99 यूपी बटालियन के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक सिंह चुड़ावत ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके अलावा बटालियन से संबद्ध महाविद्यालयों के ट्रेंड NCC कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान कैप्टन विकास कुमार पंजियार काफी खुश थे, क्योंकि आजमगढ़ में NCC के अफसर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। अपनी खूबसूरती को कम मत होने दीजिए। स्किन का कोई छोटा बड़ा रोग है तो तुरंत आइए सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। कील मुहासे या कुष्ठ रोग का इलाज कराना हो या अपने चेहरे को और सुंदर बनाना हो, डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए घर बैठे मोबाइल से नंबर लगाइए 8808982035। और हाँ, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी यहीं पर। सभी गुप्त रोगों का सफल इलाज सृष्टि चर्म रोग क्लिनिक, सिधारी हाइडिल चौराहा, नरोली रोड, आजमगढ़। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं आप। सुबह सवेरे सड़क पर निकलने वाले अक्सर सोचते हैं कि सड़क खाली है और स्पीड में चलिए, लेकिन उसी का नतीजा है कि अक्सर दुर्घटना भी हो जाती है। आज ऐसे ही दुर्घटना हुई है गंभीरपुर थाना क्षेत्र में, जहां 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि क्षेत्र के रसूलपुर माफी गांव निवासी 35 वर्षीय भरत कुमार पुत्र रामहरि किसी काम से सुबह सवेरे निकले थे। अभी वे थाने से 50 मीटर दूरी पर हाइडिल के सामने से पहुंचे थे कि अचानक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। आसपास के लोग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर पहुंचने पर डॉक्टरों ने
उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर से पूरे परिवार में शोक का माहौल है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपसे भी गुजारिश है, वाहन धीमे चलाइए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। जो कि दवा ला रहे हैं 10,000, 5,000, 8,000, 12,000 सब ऊपर से नीचे पहुंचा दे रहे हैं। सुबह से अब तक कितना आपने सुबह से कम 80, 90, 1 लाख तक पहुंचा हूं दवा। अभी सब मेरे पास रसीद है। एक दिन की सुबह से बता रहा हूं भैया। सिधारी मऊ रोड स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने मरीज के परिजनों ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब कई घंटे इलाज के नाम पर तकरीबन 1 लाख रुपए की वसूली अस्पताल वालों ने कर दी और बाद में बताया कि मरीज की मौत हो गई। इसी खबर के बाद मरीज के परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया, रास्ता जाम हो गया, पुलिस के लोग भी पहुंचे। क्यों गुस्से में हैं परिजन, जरा आप खुद ही सुनिए। कुमार बादुली के रहने वाले हैं। जो मृतक हैं उनके क्या लगते हैं आप? उनके वो हमारे चाचा लगते हैं। अच्छा, आप भतीजे? हाँ। क्या नाम था मृतक का? कमलेश। कब एडमिट किए थे? क्या सुबह में एडमिट किए थे। मैं सुबह में ठीक 6 बजे एडमिट किया था मैं। ठीक, तो 6 बजे एडमिट किया था मैं। तो वहाँ पे फाइल वाइल जो जाँच होता है सब मैंने कराया। फिर उसके बाद जब वहाँ से मेन डॉक्टर एक भी नहीं वहाँ पे, जो फ़ोन से बात करे बस कि ये कर दूँ वो कर दूँ, मेन डॉक्टर वहाँ पे एक भी नहीं है। जब वहाँ पे रिफ़र करने वाली बात आई है तो बोले बॉडी डेट हो गई और उससे पहले 3 घंटे पहले बॉडी डेट हो चुकी थी। तो बोले जाओ दवा लेके आओ। भैया ये बताइए, जब टाइम वहाँ पे लिखा 3 से 4 बजे वहाँ मरीज से मिलने के लिए आदमी को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं मिलने के लिए? क्यों नहीं जाने दे रहे? वहाँ होमगार्ड किस लिए लगा है? जब टाइम दिए तभी ना मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलने दिए, 3 घंटे से नहीं मिले थे। हाँ बताइए, तो ये सब मिली भगत है ना? जब उस पर टाइम दिया 3 से 4 मिलने के लिए मरीज से आदमी से, तो क्यों नहीं मिलने दिया बताइए? हाँ, जो कि दवा ला रहे हैं 10,000, 5,000, 8,000, 12,000 सब ऊपर से नीचे पहुंचा दे रहे हैं। सुबह से अब तक कितना आपने सुबह से कम 80, 90, 1 लाख तक पहुंचा हूं दवा। अभी सब मेरे पास रसीद है। एक दिन की सुबह से बता रहा हूँ भैया। क्या हुआ था इनको लीवर में बस प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, इतनी बड़ी एक थी 10,000, 12,000। इससे पहले कहीं नहीं हुआ। और वो हॉस्पिटल में आए थे तो अपने चल के आते हैं। CCTV में कैमरे रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर, आप लोग कितने बजे? क्या बस न्याय मिलना चाहिए, हॉस्पिटल सीज होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ, 6 बजे एडमिट किए थे भैया। हाँ, प्रशासन से भी लोग आए आप लोग? एकदम प्रशासन के लोग आए हैं, एकदम सर बात हो रही है। लेकिन ये बड़े लोग हैं, पैसा दे सब लोग केस दबवा देंगे। हम लोग गरीब लोग हैं, बताइए कहाँ से लोग लाएंगे इतना पैसा? हाँ, ये लोग तो बड़े लोग हैं ना, पैसा दे सब दबवा देंगे। हम लोग गरीब लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? हाँ, ये लोग बताइए। वहाँ पे एक बॉडी डेट हुई है, एक में पूछा जाएगा आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं हरिपरा, मेरा गांव है दोहरीघाट, गोठा मेरा पोस्ट है। आज क्या घटना हुई? जिला मऊ। सर घटना ये थी, एक मरीज था बेचारा, वो मर गया था, डेड हो गया था। उनके परिजन के पल्स चेक किया, नस चेक किया, बिल्कुल कुछ नहीं है। वो फिर भी कह रहे दवाई लेके आओ, दवाई लेके आओ, दवाई लेके आओ। ठीक सर, दवाई लेते रहे, वो बेचारा मर गया। जब बोला कि भाई डिस्चार्ज कर दो, हम जा रहे हैं, उससे फिर वो एक्सपायर हो गया। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आया था वीरवार को रात सुबह 4 बजे करीब, 3-4 बजे हम आए थे। हमारी वहाँ भर्ती डेट भी सही थी। ठीक है, दूसरे दिन ICU निकाला, प्राइवेट रूम दे दिया हमें, प्राइवेट रूम में चले गए हम। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ, रात में ऐसा हुआ कि जो ऑक्सीजन की जो पाइप होती है वो ब्लॉक हो गई अपने आप ही। जी, डॉक्टर आए, थोड़ा ऐसे पाइप करा रहे, इसमें अपने कर्मचारी उठा रहे हैं। यहाँ कर्मचारी इतने करप्ट हैं, इनके अंदर इतना बेकार चीज़ है, ये मोबाइल में बिजी रहते हैं हमेशा।
ठीक सर, मोबाइल मिल जाता है हमेशा। उसके बाद मेरी मम्मी आईसीयू में भर्ती हुई। कल रात को अपने आप ऑक्सीजन का पाइप निकल गई। बताइए सर, क्या भूता निकाल दिया, कौन निकाल दिया, बस क्या कर दिया। दवाई लेने जाओ साला 300 दवाई आपको 3,500 देंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल के मामले पर जब वहां के अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब प्रशासन के बड़े अफसरों से परिवार वालों ने मांग की है कि अस्पताल को सीज किया जाए। देखना है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े साहब कब इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हैं। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।